ऑफियोकॉर्डाइसेप्स एक प्रकार की फंगस है जिसको हम कहते हैं कैटरपिलर फंगस, या इसको पैरासिटिक फंगस भी कहते हैं, या इसको ज़ॉम्बी एंट फंगस भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको कैटरपिलर फंगस? क्योंकि ये बिल्कुल एक लार्वा जैसे दिखती है या कैटरपिलर जैसे दिखती है। ये फंजाई जो है वो बिल्कुल एक कैटरपिलर जैसे दिखती है। ये पैरासिटिक फंगस इसलिए कहलाती है क्योंकि ये एंट के ऊपर अटैक करती है, चींटियों के ऊपर अटैक करती है और उसको एज ए पैरासाइट उसको होस्ट मान के फिर उससे न्यूट्रिशन लेती है। इसको ज़ॉम्बी एंट फंगस क्यों कहती है? क्योंकि ये एंट को बिल्कुल ही जो है मार देती है और एकदम जो है डरावनी बॉडी की तरफ बना देती है, इसलिए इसको ज़ॉम्बी एंट फंगस भी कहते हैं। इसकी प्रकृति के अंदर अलग अलग तरह की जातियां होती है, जैसे ऑफियोकॉर्डिसेप्स, यूनिलेटरलिस, साइनेसिस और मिलिटेरिस। अब इनमें से जो साइनेसिस और मिलिटेरिस है इनको चाइना में सबसे ज्यादा खाया जाता है। होता क्या है, देखो, ये जो स्पीसीज है ये किसी चींटी के अंदर जो है इस प्रकार से ग्रो करती है। मतलब ये स्पीसीज कैसी है कि ये फंगस जो है पहले चींटियों पे अटैक करती है और किसी अपने बीजाणु के द्वारा चींटियों की बॉडी में प्रवेश करती है। जैसे ही उसकी बॉडी में प्रवेश करेगी, मान लो कोई चींटी है वो किसी पत्ती को खा रही है, वो किसी पत्ती को खा रही है, तो जैसे किसी पत्ती को खाएगी तो उस पत्ती के अंदर जो आसपास जो फंगस बैठी हुई है, ये फंगस क्या करेगी, ये अपने स्पोर के द्वारा चींटियों की बॉडी में प्रवेश करती है। बॉडी में प्रवेश करने के बाद फिर धीरे धीरे उनके नर्वस सिस्टम को खराब कर देती है, तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर देगी। जब नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा तो ये चींटियों को सड़ा देती है और उनकी बॉडी को तोड़ के ऐसे बाहर ग्रो करती है। तो ये वाली जो फंगस है वो इस तरह से चींटियों के ऊपर ग्रो करती है। ठीक है, तो ये जो फंगस है ये एक प्रकार से ऐसी जगह उगती है जहां पर नमी हो, जहां पर इंसेक्ट ज्यादा हो, होस्ट स्पेसिफिक होती है और अपने भारत में हिमालय रीजन में पाई जाती है। अब मजे की बात यह है कि चाइना के लोगों को पता नहीं कैसा अंधविश्वास था कि उन लोगों ने क्या किया कि उनके दिमाग में किसी ने, साइंटिस्ट ने ये बता दिया कि इस तरह की फंगस को खाने से सेक्सुअल पावर बढ़ती है, मेल का जो सेक्सुअल स्टेमिना है वो बढ़ता है। तो इस फंगस को जो है लाने के लिए, इस फंगस को पाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, भारत में आने की कोशिश की। कई तरह के चाइनीज लोग जो है, बहुत सारे चाइनीज लोग जो है वो भारत में आने की कोशिश कर रहे थे और आ भी गए थे, कुछ पकड़े भी गए थे और वो यहाँ से हिमालय से जो है इन जड़ी बूटियों को यानी इस फंगस को लेके जाने लगे। धीरे धीरे ये पता चला कि ये फंगस ऐसा कुछ भी काम नहीं करती, मेल का कोई स्टेमिना वगैरह नहीं बढ़ाती। तो इस प्रकार से बाद में फिर ये जो प्रोसेस है ये बंद हो गया। अब इन्होंने, चाइनीज लोगों ने सिर्फ फंगस को नहीं, साइंटिस्ट, चाइना के साइंटिस्ट ने एक बार ये कहा कि शेर के पंजे से सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ता है, तो उन्होंने शेर का भी शिकार करना शुरू किया। फिर कभी ये भी बात उन्होंने अफवाह फैलाई कि गेंडे की जो सींग है इससे भी सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ता है, तो उन्होंने गेंडे के सींग का भी कई बार शिकार किया। और फिर हाथी दांत जो है उससे भी जो है उनको भी नहीं छोड़ा, उनको किसी ने कह दिया कि हाथी दांत से भी सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ता है, तो उनको भी उन्होंने शिकार करना शुरू किया। तो इस तरह से अलग अलग जानवरों का शिकार करना शुरू किया और उनकी तादाद भी कमी हुई।